नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है घर पे अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का है जो कि 2025-26 का जो सेशन अभी चालू होने वाला है वो क्लास 10th का यह यहाँ पर पहला वीडियो जो है मैथ का आपके पास प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो देर न करते हुए वीडियो को हम करते हैं शुरू। और इसमें फर्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल रहा होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, पहला नीचे संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका संख्या हुआ है 140 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करेंगे और ये 2 से कटेगा और यहाँ होगा इसका 70 और पुनः इसको हम अगर 2 से करते हैं तो इसका आता है 35 और पुनः इसको हम और तोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 से 7 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा इसलिए छोड़ दीजिए। यानी इसका जो हुआ 100, इसको सोल्व करके लिखना है ऐसे सोल्व। ठीक है, यहाँ पर यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है, अभाज्य जो गुणनखंड हुआ, जो गुणनखंड हुआ वो आपका यहाँ पर हुआ कितना? 1 2 है, 2 लिखें, फिर 2 है, फिर 2 लिखें, फिर 5 है और फिर 7 है। इस तरह से हमने क्या किया? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जो है 2 गो है, इसलिए यहाँ पर 2 के पावर 2 कर देना है। 5 अकेला है इसलिए 5 का 5 होगा और यहाँ पर 7 अकेला है इसलिए 7 का 7 होगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ आपका 2 के पावर यहाँ पर 2 गुना 5 और गुना 7 हुआ। ओके, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 क्या कहता है? देखिए 2 आपका है यहाँ पर 156। ठीक है, क्या है? 156 है। 156 हो गया। हम क्या करते हैं? 156 को तोड़ते हैं पहले। ठीक है, क्या करते हैं? 156 को तोड़ते हैं। तो 156 को जब 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरा आता है 2 7 14, 2 8 16, 78 आएगा और फिर 2 से कटेगा तो मेरा यहाँ पर आता है 2 3 6, 2 9 18, 39 आ जाता है और पुनः यहाँ पर 3 से करेंगे तो 13 बार में कटेगा और ये तो कटेगा सिर्फ 13 से एक बार में। यानी जो यहाँ पर 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड जो हुआ आपका, गुणनखंड जो हुआ वो आपका यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 13 के रूप का यहाँ पर आपका गुणनखंड हुआ। अब इसको क्या करना है? जो डबल मिल रहा है उसको पावर में चढ़ा देना है। यानी 2 हुआ, 2 के पावर 2 करेंगे और यहाँ 3 का 3 होगा और 13 का 13। यानी ये जो हुआ आपका गुणनफल के रूप में आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो कैसा लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चलते चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 क्या कहता है देखिएगा।
यहाँ पर आपका जो प्रश्न संख्या 3 है वो है आपका 38 25। ठीक है, क्या है 38 25 है। अब 38 25 को क्या करेंगे हम, पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 38 और 25 लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से तोड़ेंगे। तो जब ये 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर काटते हैं हम इसको 5 से। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक जो है यहाँ पर 5 है। तो 5 सत्ते हो गया 35, कितना 5 सत्ते 35 हो गया। और यहाँ पर बचता है आपका यहाँ पर 3, 5 छक्का 30, अब 50 25 65 हुआ। फिर 5 से हम काटते हैं यहाँ पर, तो 5 एका 5 2 हुआ 26 हुआ, 50 25 हो गया। ठीक है, एक हुआ 5 दिया 15 हुआ। ओके, यहाँ पर कटेगा अब 3 से, कितना से 3 से कटेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब ये कटेगा मेरा 3 पचे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, 51 बार में कटा। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है आपका 3 से 17 बार में कट रहा है। ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे, ये 17 से एक बार में कटेगा। तो जो भी यहाँ पर जो बाहरी वाला आया है इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 38 25 का जो आपका यहाँ पर गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड इसको लिखते हैं, गुणनखंड जो होगा वो आपका यहाँ पर दिख रहा है 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 17। ठीक है, इस तरह से जो डबल है उसको पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 2 5 है तो 5 की पावर 5 2 होगा, इसलिए पावर 2 कर देंगे। अगर 3 रहता तो 3 कर देते हैं। यहाँ पर 3 2 को है तो 2 कर दिए, और ये 17 का 17 हो गया। इस तरह से गाइस ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, तो 38 25 का जो गुणनखंड हुआ वो कितना आया, 5 गुना 5 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे, 17 करेंगे। क्योंकि 5 यहाँ पर डबल है इसलिए 5 की पावर 2 कर दिए, 5 की पावर यहाँ 3 की पावर 3 डबल है इसलिए 3 की पावर 2 किए, 17 का 17 लिख दी, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। जो फर्स्ट का 4 नंबर देखते हैं। ओके, फर्स्ट का 4 नंबर, फर्स्ट का 4 नंबर है यहाँ पर है 5005। ठीक है, तो इसका हम पहले कर लेते हैं गुणनखंड 5005। ठीक है, तो ये कटेगा 5 से कटेगा एक बार में, ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है, ये आपका 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 9 99, 11 एकम 11। ठीक, अब ये कटेगा आपका 91 है, तो 91 कितना से कटता है, तो लग रहा है 13 से कटेगा। 13 से तो 91 होता है ना, तो 7 से काट देते हैं, ये 13 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ फिर 13 से कटेगा कितना, एक बार में। तो जो यहाँ पर जो 5005 का जो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, वो आपका यहाँ पर हुआ 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। चूंकि यहाँ पर पावर के रूप में एक को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सब यहाँ पर सिंगल 5 भी एक है, 11 भी एक है, 7 भी एक है, 13 भी है, एक है, इसलिए इसको हमको पावर के रूप में लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसका आंसर आपका यहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। ठीक है,
चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, ये 5 नंबर, ठीक है। यह प्रश्न संख्या 5 क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 5 आपका कहता है कि इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको काटेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, ये 17 से ही कटेगा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि यह कटेगा, ठीक है। तो 17 से पहले इसको हम काट लेते हैं। अब कितने बार में कटेगा? ये कटेगा आपका 437 बार में, ठीक है। क्या? जब आप 17 से इसको भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 437 बार में। अब 437 जो कटता है आपका 19 से कटेगा। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो कि ये कटेगा, ठीक है। तो 19 से कटेगा ये 23 बार में, ठीक है। क्या करेगा? कितने बार में? 23 बार में। और ये मात्र 23 से ही मात्र यह 23 से ही कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटने वाला है। तो ये हुआ एक। तो जो यहाँ पर 17, जो यहाँ पर 74, इसको यहाँ पर सोल्व लिख करके, ओके। और जो यहाँ पर 74 आपका आया, 74 और 29 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड जो हुआ, ओके, अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो आपका 17 गुना 19 गुना 23 हुआ, ठीक है। चूंकि यहाँ पर जो है 17, 19 और 23 ये गुना के रूप में, ठीक है। 17, 19 और यहाँ पर 23 ये अलग अलग और मात्र सिंगल अंक है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना कमेंट मुझे सुझाव जरूर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।